जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम हिंदी पेडागॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। पेडागॉजी को हिंदी में शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी, ये बस 15 से 25 मिनट की वीडियो होगी। और इसमें हम क्या है, जितने भी पिछले वर्ष के क्वेश्चन हैं, जो इसके PYQ सीरीज़ है, ठीक है ना, जो PYQ क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष आए हुए हैं उस पर हम काम करेंगे। और इसमें हम कुछ नहीं तो 15 से 30 या फिर 25 इतने पार्ट्स बनाएंगे। इसमें क्या है, पूरा हिंदी शिक्षण शास्त्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आपके CTET में और टेट में जितने भी मार्क्स का जो हिंदी शिक्षा शास्त्र आएगा उसमें क्या है, आप फुल मार्क्स लाएंगे। ठीक है ना। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें 2 पैराग्राफ भी आते हैं। तो 2 पैराग्राफ क्या है, 15-15 मार्क्स के होते हैं। जो इसमें पैराग्राफ होते हैं वो 15-15 मार्क्स के नहीं होते हैं दोस्तों। वो क्या है, 15 नंबर की, जैसे CTET का पेपर की अगर हम बात करें, 15 नंबर का क्या है, शिक्षा शास्त्र या हिंदी पेडागॉजी आती है। और 2 पैराग्राफ होते हैं जो जिसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन क्या है पैराग्राफ से लिंक होते हैं, कुछ है ना। तो वो जो पैराग्राफ से लिंक होते हैं क्वेश्चन, मतलब कुछ क्या 1-2 व्याकरण का क्वेश्चन हो जाता है, वरना वो पैराग्राफ से ही पूरे क्वेश्चन लिंक होते हैं। लेकिन हमारी जो हिंदी पेडागॉजी के जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका आपको प्रॉफिट ही है दोस्तों कि जैसे ही मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या है, आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। और आप निश्चिंत रहें, आप आराम से मेरी सीरीज़ को धीरे धीरे देखते रहें। इसलिए क्या है, ये जो सीरीज़ मैं बनाऊंगा इसमें क्या है, ज़्यादा लंबी सीरीज़ नहीं रखूँगा। ठीक है ना दोस्तों। मतलब क्या है कि सिर्फ 15 से 25 मिनट के ड्यूरेशन में ही हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और समझेंगे साथ में। ठीक है दोस्तों। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये क्या है, जो पेपर 2 है, जैसे क्या होता है इसमें, जैसे CTET का पेपर जैसे हमने अप्लाई किया, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, हिंदी आप पेपर 1 भी रख सकते हो। हिंदी क्या है, जो हिंदी होता है आप पेपर 1 भी, जैसे आप लैंग्वेज बोलते हैं ना, लैंग्वेज 1 में रखना है या 2 में। तो जो ये पेपर है, जैसे जो भी विद्यार्थी पेपर 2 में हिंदी रखता है, क्या रखता है, पेपर, मतलब लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं, जो लैंग्वेज सेकंड चुनता है, जो लैंग्वेज सेकंड, मतलब लैंग्वेज जो सेकंड चुनता है, पेपर की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, एक मिनट, क्या है, जो लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज क्या है, 2 है, या तो हिंदी या इंग्लिश का चुनाव करना है आपको। लैंग्वेज क्या है, आपको 2 चुनाव करना पड़ता है, या तो इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव करेंगे आप पहले, या फिर हिंदी का पहले। तो आप किसी को भी रख सकते हैं पहले, लेकिन आपको क्या है, दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। और भी ऑप्शन होते हैं, बाकी जिसको जो विकल्प अच्छा लगता है वो चुनता है। लेकिन बेसिकली क्या है, जितने भी मेरे मित्र लोग हैं, जितने विद्यार्थी हैं, अधिकतर क्या है, इंग्लिश और हिंदी में ही चुनाव करते हैं। तो पहले जैसे इंग्लिश रख लिया अगर, तो फिर दूसरा क्या है, जो लैंग्वेज सेकंड होती है उसे क्या रखा जाता है, हिंदी को रखा जाता है। जो ये क्वेश्चन उठाया मैंने, जिसने भी लैंग्वेज सेकंड पे लैंग्वेज सेकंड हिंदी रखी होगी, लैंग्वेज सेकंड हिंदी रखी होगी, उसमें क्या है, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों। तो लैंग्वेज वन अगर चूज़ किया होगा तो उसने इंग्लिश चूज़ किया होगा। जो ये 121 से आप देख रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट है, ये 2021 का, सॉरी 2018 का प्राइमरी लेवल का जो क्वेश्चन आया था उसमें से मैंने उठाए हुए हैं क्वेश्चन। और इसमें क्या है, जिन बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज एज 1 रखी होगी, ठीक है, और जो लैंग्वेज 2 रखी होगी हिंदी एज, ठीक है ना, जिन दोस्तों ने हिंदी लैंग्वेज सेकंड रखी होगी, तो जो उसके लिए क्या है, यहाँ से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों। और कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे आप हिंदी पहले रख लो या बाद में, लेकिन पेडागोजी जो शिक्षण शास्त्र होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है दोस्तों। पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक मतलब 1 से 5, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल
क्या है, लिखने का कौशल किस सीमा तक हो कि वे, ठीक है, सुंदर अक्षरों में लिख सकें। देखो अब छोटा बच्चा है 1 से 5 में, तो सुंदर अक्षर पे ध्यान नहीं देना है, इसलिए क्या है पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। छोटी कहानी लिख सके, जब छोटा बच्चा है तो उसको छोटी कहानी लिखाने पे ज़्यादा जोर नहीं देना है आपको, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, बिल्कुल। अब कहानी लिखने का कौशल सिखाना तो है बच्चों को, लेकिन क्या क्या बताना है उसको, उसका जो पर्सपेक्टिव होगा वो क्या होगा, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव कैसा होगा, वो विभिन्न विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। और फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं आप, देखिए क्या बोल रहा है, लेकिन पढ़ना जरूर है फोर्थ ऑप्शन, आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है कि मानक वर्तनी में लिख सके, तो वर्तनी पे जोर नहीं देना है, क्योंकि जो बच्चा है कक्षा 1 से 5 तक है, प्राइम और प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, विभिन्न उद्देश्यों को वो समझ सकेगा, उसके अंदर समझ इतनी हो जाए ताकि क्या है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए वो लिख सके, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी भाषा के संदर्भ में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, ठीक है, हिंदी भाषा के संदर्भ में बात हो रही है कि महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, ठीक। तो पहला बोला है अपना शब्द भंडार विकसित करें। अब छोटा बच्चा है, उसका शब्द भंडार विकसित करना है क्या, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, व्याकरण के नियमों को याद करना। हमेशा याद रखना, जो याद करने की बात होती है, रोट लर्निंग की बात होती है, चाहे आप इंग्लिश पैडागोजी पढ़ें या आप हिंदी पैडागोजी पढ़ें, उसमें क्या है, कभी भी याद करने की बात नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। कही या लिखी गई बात का क्या है, आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, ठीक है दोस्तों। और समझते एक ऑप्शन, कही या लिखी गई बात को शब्दाश कह और लिख सकें। तो जैसे क्या है, कही या लिखी गई बात को, ये भी क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हमें नहीं कराना है बच्चों से। शब्द भंडार का उसका विकास नहीं कराना है हमें बच्चों का, ठीक है। हमें लेकिन क्या है, उसको क्या बनाना है, उसको क्या है, जो आलोचनात्मक दृष्टि लिखी है ना, यही ऑप्शन सही है। अब इसको क्या नेगेटिव सेंस में नहीं लेना, आलोचनात्मक का मतलब यहाँ पे क्या है, आप ऐसे समझिए कि उसको क्या है, आपको क्या है, मौके देना है। तो जैसे टीचर ने अगर कोई क्वेश्चन किया तो वो बच्चा अपना बोल सके, उस पर काउंटर करेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछा टीचर ने तो वो क्या है, उसका काउंटर करेगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या क्या कह रहा है, वो आलोचनात्मक दृष्टि की परख कर सके जो भी बच्चा है, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में क्या होना चाहिए, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, ठीक है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें लिखा है, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, ठीक है। आप इसमें बोला है कि अगर कक्षा 1 से 5 तक है, हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप हिंदी भाषा की पैडागोजी पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, तो आप सर्वाधिक किस पे बल देंगे, ठीक है दोस्तों। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब बच्चा कक्षा 1 से 5 है, तो क्या आप मुहावरे से शुरू कर देंगे क्या, है कि अगर आप बोलने लगे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने की कुछ और, तो बच्चा बोलेगा ये क्या होता है, तो इस सब का प्रयोग नहीं करना है। हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचना। अब वाक्य क्या है, ये तो वाक्य संरचना कब, ये कक्षा 6 से 8 के रिस्पेक्ट में बात रहेगी, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, वर्तनी पे हमें जोर नहीं देना है, बच्चा छोटा है, वर्तनी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ये देना है हिंदी भाषा का सौंदर्य और क्या है, आंचलिकता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन, क्या है, हिंदी भाषा का सौंदर्य पे हमें ध्यान देना है और आंचलिकता पे ध्यान देना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड वन है। हमें क्या है, उसकी वर्तनी पे ध्यान नहीं देना है, और हमें क्या करना है, मुहावरे लोकोक्तियों पे बात नहीं करनी है, क्योंकि क्या है, जो बच्चा है छोटा है, और कौन से स्तर पे बात हो रही है, जो ये बात हो रही है कक्षा 1 से 5 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहली कक्षा, ठीक है भाई, छोटा बच्चा है, कक्षा मतलब प्राइमरी, क्योंकि ये पेपर भी प्राइमरी लेवल का ही उठाया मैंने, तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, ठीक। पहली कक्षा की हिंदी भाषा का पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या को सबसे अधिक महत्व देंगे। अब कौन सी विद्या यूज़ करते हैं, आप कहानी का यूज़ करेंगे, नाटक का यूज़ करेंगे, डायरी का यूज़ करेंगे, निबंध का यूज़ करेंगे। तो निबंध का यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों, बच्चा बहुत छोटा है, पहली कक्षा का छात्र है, तो उसे आप छात्र या छात्रा है जो भी है, लेकिन है तो वो पहली कक्षा में पढ़ रहा है ना वो बच्चा, है ना। तो पहली कक्षा का जो बच्चा है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा है, दोनों को हमें क्या करना है। और एक चीज़ और याद रखना, इसमें क्या है, हमें जेंडर इक्वलिटी रखनी है, क्या है, भेदभाव नहीं करना है कि लड़का है लड़की, ऐसा भी भेदभाव नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है,
बच्चे क्या होते हैं, समान होते हैं और एक रूप से हमें पढ़ाना होता है, ठीक है। चाहे अगर आप ऐसे समझ सकते हो, चाहे लड़का बहुत इंटेलिजेंट हो या लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन दोनों को क्या है, समान पूर्वक दृष्टि रखते हुए एक टीचर को आगे बढ़ना होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या डायरी के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, निबंध के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, नाटक के रिस्पेक्ट में भी हम बात नहीं करेंगे, बात किस में करेंगे, कहानी पे। आपको पता होगा, आपने देखा होगा, जैसे प्राथमिक स्कूल में बच्चों को क्या है, कहानी के तौर पे पढ़ाया जाता है। कोई भी चीज़ हो कहानी से बोला जाता है, कहानी के संदर्भ में उसे समझाया जाता है ताकि वो क्या है, समझ सके। तो कैसी विद्या होनी चाहिए, कहानी के संदर्भ में विद्या होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, पहली कक्षा के लिए। अब क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। पढ़ने का प्रारंभ से ही हो, ठीक है, और किसी उद्देश्य के लिए हो, ठीक है। तो अक्षर, पढ़ने का प्रारंभ अक्षर से नहीं। देखो अक्षर, सेकंड ऑप्शन शब्द, थर्ड ऑप्शन वाक्य, फोर्थ ऑप्शन इज अर्थ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अक्षर, देखो अगर अक्षर है, अक्षर से क्या शब्द बना, शब्द से क्या वाक्य बना, ये तीनों लिंक है और तीनों आप ऐसे रीजनिंग भी लगा सकते हो, तो भी क्या ये तीनों एक ही पाले में काम कर रहे हैं, कहने का मतलब। तो करेक्ट ऑप्शन इज अर्थ। और वैसे आप समझें तो हमेशा याद रखना, जब पढ़ने का जो संदर्भ होता है उसमें क्या होता है, थिंक की बात होती है, थॉट की बात होती है, जो हम सोचते हैं, थॉट का अर्थ निकालना क्या होता है, मीनिंग की बात होगी। किसकी बात होगी, मीनिंग की बात होती है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या नेक्स्ट ऑप्शन को समझेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब क्या है, नहीं का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो नहीं में क्या है, बाकी ऑप्शन सही होंगे, बस एक ऑप्शन जो होगा नेगेटिव, जो नेगेटिव बात कर रहा होगा, जैसे कि यह एक सहज प्रक्रिया है, ठीक है। तो आपको रुकना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे ऑप्शन हमेशा क्या है, सारे ऑप्शन रीड करें आप, ताकि आपको क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन क्या होता है उससे भी बेटर मिल जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, सारे ऑप्शन को क्या है, धीरे धीरे रीड जरूर करें, ठीक है दोस्तों। फिर वह एक स्वाभाविक, क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ठीक है दोस्तों। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो बच्चों को क्या है, नियम बनाना सिखाया जाएगा, आप खुद बताइए। तो क्या नियम बनाना नहीं सिखाना है हमें, बच्चों को क्या नहीं करना है, नियम बनाना नहीं सिखाना है। हमें क्या करना है, बच्चों को क्या है, क्या जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है ना, हमें क्या है, उनको उदाहरण देना है जो कि क्या होता है, रियल लाइफ से जुड़ा हो, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग बात होती है। तो फोर्थ ऑप्शन ही क्या है, जो नहीं ऑप्शन नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन ही नहीं होगा। बाकी क्या है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ठीक है। स्वाभाविक क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, बिल्कुल। बच्चे अगर भाषा को अर्जित करें, अर्जित मतलब क्या है, ज्ञान ले रहे हैं, तो ये क्या है, स्वाभाविक। जैसे बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे सीखता है और अपने आप ही क्या है, वो सीख जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। यह एक सहज प्रक्रिया है, मतलब सरल प्रक्रिया है, अपने आप बच्चा सीखता है और ये कोई कठिन काम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है हमारे, करेक्ट वन है, और फोर्थ वन ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। इसमें कहा है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। तो देखो अक्षर ज्ञान, सेकंड ऑप्शन कह रहा है शब्द ज्ञान, थर्ड ऑप्शन कह रहा है वाक्य संरचना, ठीक है। तो अर्थ की अभिव्यक्ति, ठीक है। तो आप याद रखना, जब भी लिखने की बात होती है, तो जब आपने कुछ लिखा है तो उसका क्या अर्थ निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा अर्थ, मीनिंग। तो क्या है, किसकी अभिव्यक्ति है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है हमारा, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को, कि जब भी हम किसी भी संदर्भ में बात करेंगे, लिखना या पढ़ना, तो क्या उसके लिए क्या जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अर्थ की अभिव्यक्ति, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इसमें से क्या है 7 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है दोस्तों। कल मैं क्या है इसके 8 क्वेश्चन लूँगा, तो ये क्या है 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैंने क्या है इसको इस सेशन को काफ़ी लंबा भी नहीं कर रहा हूँ, ताकि क्या है, जैसे आपको लगे कि बहुत लंबी वीडियो है, देखने में कोई अच्छा नहीं लग रहा है या बहुत समस्या आ रही है कि अब इतना लंबा वीडियो कैसे देखें। तो दोस्तों मैंने क्या है, छोटे छोटे वीडियो आपको अपलोड करूँगा, जो कि 15 से 20 मिनट के होंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं बाकी आप सभी दोस्तों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, फॉलो भी करें। आपको पता है दोस्तों, अभी जजमेंट आया है,
ठीक है ना दोस्तों। जैसे आपको पता है कि जो जजमेंट आया हुआ है, तो जजमेंट में इसमें क्या है, टेट और सी टेट ये क्या है, कंपलसरी हो गया है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो दोस्तों आप मेरी बात को विश्वास करिए, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे और नियमित रूप से फॉलो करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आपको पेडागोजी में भी एक समझ बन जाएगी और आपको क्या है, पेपर में 100+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपका प्रमोशन भी निश्चित रूप से होगा। समझ रहे हो ना दोस्तों। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि जैसे कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या है दोस्तों, तुरंत ही पहुँच जाएगा। इसलिए क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, फॉलो करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे बताएं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, जैसे मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा है या मुझे सुधार की कोई आवश्यकता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो गए, मतलब क्या है ना, बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो के, कहने का मतलब आप तैयारी करते रहें। और आप ये मान के चलिए जो सीटेट आने वाला है अभी, ठीक है ना दोस्तों, जो सीटेट दिसंबर में आने की उम्मीद है, सीटेट क्या है, दिसंबर में आने की उम्मीद है। इसका दिसंबर में आएगा तो इसका जो एग्ज़ाम होगा जनवरी से मार्च के बीच में होने की संभावना रहेगी। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि अगर आपको पता है कि प्रमोशन चाहिए, ठीक है ना, तो और आपको नौकरी में बने रहना है, प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए क्या है, आपको क्या है, टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप टेट क्वालिफाई, अगर उस राज्य में टेट है तो टेट क्वालिफाई करें और सी टेट भी मानने हैं तो सी टेट की भी प्रिपरेशन करें दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। और इस सब की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।